नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को सूचित किया था कि किन्हीं कारणों की वजह से कुछ समय के लिए हम साइकोलॉजी की जो क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उन क्लासों को आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम उन्हें रीड साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक सूचना और देना चाह रहा हूं, और वो ये सूचना ये है कि साथियों, प्रत्येक रविवार को मेरे इस चैनल पे आपको रीड की जो एसएसटी की क्लासेज हैं वो भी उपलब्ध रहेंगी, तो आप उनको भी यहाँ से प्राप्त करें, पढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए उनको काम में लें। रही बात आज के अपने टॉपिक की, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य के कंप्लीट होने के बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो अपना टॉपिक है बुद्धि। साथियों, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर की जो कृति है, ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि वो ये बुद्धिमान या समझदार प्राणी क्यों कहा जाता है। साथियों, वो बुद्धिमान प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। अब सवाल ये आता है कि बुद्धि क्या होती है। साथियों, बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता होती है जिसके कारण वह अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। इस बुद्धि के बल पर ही एक व्यक्ति उन सब कार्यों को कर पाता है जिनकी कल्पना करने मात्र से, जिनको सोचने मात्र से ही हैरानी हो जाती है। कैसे? जब हमारे इस अस्तित्व में, इस सृष्टि में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या हमने ऐसा सोचा था कि इस प्रकार से बल्ब जलाने से प्रकाश होगा? और उस समय अगर ऐसी कोई बात होती तो वो बड़ी हैरानी करने वाली बात थी, लेकिन आज हो रहा है। कैसे? क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और बिजली का आविष्कार किया। इनको छोड़िए, हम लोग पहले एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग जब ये सुनते थे कि भगवान राम जो है वो पुष्पक विमान में सीता जी को अयोध्या लेकर के आए थे, बड़ी हैरानी होती थी इस बात से कि क्या आसमान में उड़ने वाला कोई यान हो सकता है। लेकिन देखिए, मनुष्य ने अपनी उस विलक्षण क्षमता यानी उस बुद्धि का प्रयोग किया, और आज आप देखिए टनों वजनी जो वायुयान है वो आकाश में उड़ता है। यह सब कैसे संभव होता है? यह सब उस बुद्धि के बल पे संभव होता है। एक व्यक्ति जो है वो बुद्धि का जो बल है कि बुद्धि में कितना बल होता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बुद्धि के परिणाम हम देख सकते हैं, या बुद्धि में कितना बल होता है, कितनी ताकत होती है, उसके परिणाम हम देख सकते हैं। जैसे शेर है, एक खूंखार प्राणी होता है, कोई उसको वश में कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल का प्रयोग किया, और आप देखिए वो शेर को वश में कर लेता है। जैसे सांप है, जहरीला प्राणी है, काटता है, इंसान मर जाता है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मनुष्य उस जहरीले प्राणी को भी वश में कर लेता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बुद्धि का मतलब है कि बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता होती है जिसके बल पे वह असंभव कार्यों को भी संभव बना देता है। अब बात करते हैं, ये तो इसका संप्रत्य कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषाएं भी दी हैं, और वो परिभाषाएं क्या हैं? सब विद्वानों ने लगभग एक जैसी बात कही है। सबसे पहले बात करते हैं हम विनय की। विनय ने क्या कहा है
बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। विनय ने क्या कहा है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। और वो 4 शब्द कौन से हैं? वो 4 शब्द हैं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। ये बुद्धि है। विनय ने कहा है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इसी बात को लगभग एक ही शब्द में कहा है गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा है? गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है। इसी प्रकार से बंकिंघम ने क्या कहा है? बंकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की शक्ति है। फिर बात करते हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि सत्य और तथ्यों को स्पष्ट करने की शक्ति है। बुद्धि सत्य और तथ्यों को स्पष्ट करने की शक्ति है। साथियों, इसके बाद में आता है बुद्धि का प्रकार। लेकिन हम बुद्धि के प्रकार की ओर आगे बढ़ें उससे पहले इसको एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले बुद्धि क्या है? साथियों, बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता है जिसके कारण वह इस सृष्टि में अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि ही वह बल है, बुद्धि ही मनुष्य के पास वह ताकत है जिसके द्वारा वह ऐसे कार्यों को भी कर पाता है जिनके बारे में अंदाजा लगाने मात्र से ही हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पे उन कार्यों को संभव कर पाता है। एक व्यक्ति इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि बुद्धि में कितना बल है, बुद्धि में कितनी ताकत है। बुद्धि के परिणाम अगर हम देखें कि मनुष्य उस बुद्धि के बल के ऊपर क्या क्या कर सकता है, उस बुद्धि के बल का प्रयोग करके क्या क्या कर सकता है, तो देखिए उसके परिणाम। शेर जो जंगल का राजा होता है, खूंखार होता है, उसको वश में कर लेता है। सांप जो जहरीला होता है उसको वश में कर लेता है। इसके अलावा वायुयान, अपना जो एरोप्लेन है उसमें टनों वजन होता है, लेकिन उसको भी वह आकाश में उड़ा देता है। ये बुद्धि के परिणाम है। परिभाषित किया है इसको सबसे पहले विनय ने। बुद्धि में 4 शब्द होते हैं। पहला ज्ञान, जिसके पास बुद्धि है उसमें ज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान है वो आविष्कार करता है, खोज करता है, निर्देश देता है, और आलोचना भी वही व्यक्ति करता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। दूसरी परिभाषा गाल्टन ने दी है, और गाल्टन ने क्या कहा है कि बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है। किसी को पहचान करना, समझना, किसी बात को, किसी तथ्य को समझना, उसको पहचानना, ये बुद्धि का परिणाम है। बंकिंघम ने क्या कहा है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो बुद्धि के बल पे सीखते हैं। अगर बुद्धि का बल नहीं होगा तो हम सीख नहीं सकते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि सत्य और तथ्य ये 2 चीजें होती हैं। अब इनको स्पष्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें बुद्धि का बल होता है। तो बुद्धि जो है सत्य और तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडरो,
उन्होंने कहा है कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। साथियों, बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक और गैरेट, थॉर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। वो 3 प्रकार: मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि, दूसरा अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि, और तीसरा सामाजिक बुद्धि। इन प्रकारों के बारे में विस्तार से परिचर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।